होप कि आप सब लोगों की नॉर्सेट की, आरआरबी की, एसजी पीजीआईडी, ट्रिपल एसबी पीजीआई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इन सारे एग्जाम्स की तैयारी हम इसी चैनल पे कर रहे हैं बेटा। 160 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 161 क्वेश्चन करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन था, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच सिम्टम्स सजेस्ट एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन। तो जब आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, इनमें से कौन से सिम्टम्स बताएंगे कि पेशेंट को हीमोलिटिक रिएक्शन हो रहा है? माइल्ड फीवर, यूरिक्टीरिया, बैक पेन, हीमोग्लोबिनूरिया एंड नोजिया। सो अगर किसी को हीमोलिटिक रिएक्शंस का मतलब होता है आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, तो पेशेंट में हीमोग्लोबिनूरिया और बैक पेन जो है साइंस हमें दिखेंगे, जो कि हमें बताएंगे दिस रिएक्शन के बारे में। सो आज के नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में लिखा था, वेरी गुड, आप राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंटिलेटेड पेशेंट सडनली डेवलप हाइपोटेंशन एंड ट्रेकियल डेविएशन, दिस फाइंडिंग सजेस्ट। तो वेंटिलेटर वाला पेशेंट है, ठीक है, हाइपोटेंशन हो रही है उसे, प्लस ट्रेकियल डेविएशन है, क्या फाइंडिंग सजेस्ट करेगी? एटिलेक्टेसिस, टेंशन नीमोथोरिक्स, पल्मोनरी एडीमा, एंडोट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन। सो इट इज़ अ टेंशन नीमोथोरिक्स। देखो, हाइपोटेंशन और ट्रेकियल डेविएशन, तो ट्रेकिया मतलब अपनी जगह से डेविएट कर गया और ट्रेकिया डेविएशन हो गई, तो दिस इज द साइन कि एक साइड से क्या पड़ रहा है, ट्रेकिया को प्रेशर पड़ रहा है, और वह प्रेशर तभी पड़ सकता है जब किसी को टेंशन नीमोथोरिक्स हो, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग बेस्ट कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एमआई। तो इनमें से कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग बेस्ट डायग्नोज करेगी एमआई का? जो है रेस टीके एमबी, एलिवेटेड ट्रोपोनिन आई, इंक्रीज एलडीएच, इंक्रीज मायोग्लोबुलिन। सो इट इज़ ऑब्वियसली ट्रोपोनिन आई जो होते हैं ये लंबे समय तक जो है एलिवेटेड रहते हैं, दैट्स वाई हम इसे मोस्ट स्पेसिफिक और कन्फर्मिक कार्डियक मार्कर्स भी बोलते हैं अगर आपको किसी में एमआई का डायग्नोज करना है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सीवियर डिहाइड्रेशन डेवलप रैपिड डीप ब्रीदिंग, दिस रेस्पिरेटरी पैटर्न अकर्स ड्यू टू। तो पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है, रैपिड डीप ब्रीदिंग है, ये रेस्पिरेटरी पैटर्न क्यों अकर हो रहा है? हाइपोक्सिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस या फिर फ्लूइड ओवरलोड। सो डिहाइड्रेशन होने की वजह से पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखो, पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड बहुत कम है, फ्लूइड कम होने की वजह से एसिडिक अमाउंट, एसिडिक नेचर जो है बॉडी का वो इंक्रीज होता है। अदरवाइज अगर फ्लूइड ज़्यादा होता तो डिल्यूशन हो जाती है एसिड की, है ना, डिल्यूट हो जाता है, एसिडिक अमाउंट कम हो जाता है। बिकॉज डिहाइड्रेशन है, तो ये रेस्पिरेटरी पैटर्न क्यों है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से। नेक्स्ट है, the most important nursing care in a patient with suspected pulmonary embolism. Suspected pulmonary embolism में most important patient care क्या है? Ambulate patient, maintain oxygen, apply compression stocking, administer diuretics. So obviously maintain करनी oxygenation, क्योंकि जब किसी को pulmonary embolism बनता है तो shortness of breath and dyspnea हमें सबसे पहले देखने को मिलता है पेशेंट में, ठीक है, सांस नहीं आती, तो ऑक्सीजन पेशेंट की बॉडी में अच्छे से जाती जाए, इसीलिए ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, चाइल्ड प्रेजेंट विद सडन abdominal pain and current jelly like stool, most likely diagnosis। तो बच्चा है, सडन abdominal पेन हो रहा है, करंट जेली लाइक स्टूल है, क्या डायग्नोज होगा? अपेंडिसाइटिस, इंटुसिसेप्शन, वॉल्वुलस या फिर मिकल डवर्टिकुलम। सो इट इज अ इंटुसिसेप्शन। इंटुसिसेप्शन का हॉलमार्क साइन बोलते हैं इसे, ठीक है, जो ये करंट जेली लाइक स्टूल है ना, ये हॉलमार्क साइन है इंटुसिसेप्शन का। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा स्टार्ट हो चुके हैं, नंबर आपके पास है, आप जुड़ सकते हो, आप रिव्यूज़ देख सकते हो, हमारी सिलेक्शंस देख सकते हो, नॉर्थ सेट की हो, चाहे सीएचओ की हो, चाहे एम्स की हो, सारी जगह की आप हमारी सिलेक्शंस देख सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, और इन्हीं को देख के आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। अगर आपको थ्योरी और एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो 4 मंथ्स का 2499 फीस रहेगी, 6 मंथ्स का बैच 3499। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपको ओनली एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना है, तो 999 फीस फॉर 2 मंथ्स आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से, और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। बहुत एग्जाम, बहुत सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी आगे, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अ पेशेंट विद द क्रॉनिक किडनी डिसीज इज एट हायर रिस्क ऑफ। क्रॉनिक किडनी डिसीज वाला पेशेंट किस रिस्क पे होता है? हाइपोकेलीमिया, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपरकैलीमिया या फिर हाइपरनेट्रीमिया। सो इट इज़ अ हाइपरकैलीमिया। पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज इनकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाती है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं, क्लियर।
चलो, द अर्लीस्ट न्यूरोलॉजिकल साइन ऑफ हाइपोक्सिया, सबसे पहला कौन सा साइन देखने को मिलता है जब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन लेवल कम होती है? कन्फ्यूजन, साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, सीजर्स। तो इट इज़ अ कन्फ्यूजन। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का ऑल्टर हो जाता है, पेशेंट थोड़ा इरिटेबल, रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन पेशेंट में हमें अर्लीस्ट देखने को मिलता है। ये सारे साइन हमें लेट साइंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, हाइपोक्सिया के। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया सडन हाइपोटेंशन अक्कर मेनली ड्यू टू, तो जब आप स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हो सडन हाइपोटेंशन क्यों अक्कर होती है? मायोकार्डियल डिप्रेशन, ब्लड लॉस, सिंपैथेटिक ब्लॉकार्ड या फिर वेगल स्टिमुलेशन। सो बिकॉज सिंपैथेटिक ब्लॉकार्ड हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी फॉल करता है पेशेंट का, हार्ट रेट फॉल करती है पेशेंट की, ठीक है। सो ये तभी मेन और वी कैन से सीरियस कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल एनेस्थीसिया की, हाइपोटेंशन, बीपी का गिरना। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न डेवलप जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हुआ है विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। मोस्ट सजेस्टिव क्या है? साइकोलॉजिकल जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, हेमोलिटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो इट इज़ अ हीमोलिटिक जॉन्डिस। बेटा याद रखो, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो आफ्टर 24 आवर्स होता है, आफ्टर 24 आवर्स होता है, और जो हीमोलिटिक जिसको आप पैथोलॉजिकल जॉन्डिस भी बोलते हो वो विद इन 24 आवर्स होता है, विद इन 24 आवर्स होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? हीमोलिटिक जॉन्डिस और डिसीज। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने की? मसाज ओवर बोनी एरिया, यूज ऑफ टेल्कम पाउडर, रिपोजिशन एवरी 2 आवर, रिस्ट्रिक्शन द मोबिलिटी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो बेटा बैचेस में, नंबर पे कॉल मैसेज करके रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्शंस आप देख सकते हो, और इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हो। ओनली एमसीक्यूज बैच 999 फॉर 2 मंथ्स और थ्योरी एंड एमसीक्यू बैच 4 मंथ्स और 6 मंथ्स का अवेलेबल है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।